विजय जी, कौन है बीजेपी के 20 सेल कांग्रेस पार्टी में और बाकी पार्टियों में? देखिए वो होते हैं क्या वाकई? नहीं, थोड़ा सा गंभीर मसला है ये। तो अतुल लोंढे पाटिल साहब और जफर साहब दोनों लोग जानते हैं कौन कौन लोग हैं, क्योंकि दोनों के टच में हैं वो लोग। जफर साहब खुद ही कह रहे हैं वो बार रूम चले गए थे एक हफ्ता। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा खुद ही मान लिया वो स्लीपर सेल थे। मुद्दा जो है ना गंभीर है, और मैं इससे थोड़ी सी अलग राय रखता हूं कि राहुल गांधी को एक्शन लेना चाहिए। जो लोग बी टीम में हैं, आप अपना घर देखिए, अपनी स्थिति देखिए, आपका क्राइसिस देखिए। कांग्रेस और राहुल गांधी जी इस समय एक बड़े गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। कांग्रेस को मानिए, राहुल गांधी जी को मत कीजिए। और मैं उससे भी सहमत हूं कि व्यक्तिगत तौर पर हम नाम लें कि कौन कौन लोग गए, कौन कौन नहीं गए, सब ठीक है अपना। जब आप कमजोर स्थिति में हो, जैसा कि अभी बात हुई कि भाई सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो आप कहीं पर भी किसी को कुछ न दे सकते हैं, न कुछ छीन सकते हैं। टिकट नहीं दिया तो राजभवन भेज दिया, राजभवन नहीं भेजा तो एमएलसी बना दिया। वो सब स्थितियां नहीं है। राज्यसभा भी नहीं है, राज्यसभा भी नहीं है, तो किसी को नहीं भेज सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे एक बेरोजगार आदमी है, गरीब आदमी है, जिसकी नौकरी चली गई है 5 साल से, तो घर का फर्नीचर खराब है, सोफा ठीक नहीं है, कुर्सी ठीक नहीं है, तो क्या फिर आप मानक जी कहेंगे इसको हटा दीजिए ना, सब खराब है? नहीं, उस समय उसको रिपेयर करना पड़ता है। नया कहां से लाएंगे? ये रिपेयर करने का वक्त है, एक्शन का वक्त नहीं है। राहुल जी को एक्शन नहीं देना 40 लोगों को निकाल के, उन 40 लोगों से बात करनी है। कब तक वो पीढ़ी को वो बिस्किट खिलाते रहोगे? ये वक्त है कि हेमंत बिस्वा शर्मा इसलिए ना चले जाए क्योंकि आपने उनको टाइम नहीं दिया। ये वक्त है कि जब शशि थरूर चिंता कर रहे हैं तो उनके साथ बैठे, या जो लोग गुजरात में हो, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, तमाम जगहों पर उनसे बात करें कि क्राइसिस क्या है, उसका इलाज क्या है। क्या उनमें जब तक आप अपना भरोसा पैदा नहीं करेंगे, ये तो बहुत गंभीर नेतृत्व का सवाल है कि उनके सर्किल के जो सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंट लोग हैं वही लोग पार्टी छोड़कर गए, और कोई नहीं गया मोटे तौर पर 90% लोग। और जहां तक मैं समझता हूं और हम लोग सब सहमत होंगे, जब तक वो कांग्रेस पार्टी में थे पूरी तरह से वफादार थे। ये कहना गलत है कि वो कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। दूसरी बात होती है, सत्ता एक बड़ा कारण होती है छोड़ने का, इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन विचारधारा भी होती है। क्या राहुल जी को इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहीं कांग्रेस अपनी विचारधारा से तो डगमगा नहीं रही? बिल्कुल, क्योंकि आप सोचिए, अभी बीजेपी का जिक्र किया गया, अतुल जी ने कहा कि अटल जी, अडवाणी जी, बिल्कुल ठीक बात है, 40 साल वो तो सत्ता में नहीं रही पार्टी, लेकिन कितने लोग छोड़ के चले गए? नहीं गए ना। इसका मतलब वो अपनी विचारधारा पर खड़ी हुई थी पार्टी। दूसरी बात, उन नेताओं को अपने नेताओं में भरोसा था। तो अब 2 सवाल हैं, क्या लोगों को राहुल जी में भरोसा कम हो रहा है कि भाई ये मेरी नैया को पार करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरा, क्या विचारधारा में कोई डगमगाहट है, क्या बदल रही है कांग्रेस की? जो भी विचारधारा, मैं उससे मैं परेशान हूं ना सहमत हूं, असहमति की बात नहीं है। किसी दिन आप शर्ट पर जनेऊ पहनेंगे, किसी दिन नहीं पहनेंगे। किसी दिन आपके नेता जो है किसी एक नेता को कहेंगे कि इनको जेल डाल दीजिएगा, हिंदू का ये पाठ पढ़ा रहे। तो आप क्या विचारधारा पर आप लेफ्ट पार्टीज को देखिए, लेफ्ट पार्टी की हालत तो कांग्रेस से भी खराब है, लेकिन कितने नेताओं को देखा आपने छोड़ के चले गए? क्योंकि वो एक विचारधारा है। तो ये कांग्रेस के इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। मैं इससे सहमत कतई नहीं हूं कि आज कांग्रेस को 40 लोगों को निकाल दें। 40 लोगों को निकाल देंगे तो कांग्रेस साफ हो जाएगी पूरी। 20 करोड़ लोगों की पार्टी में से 40 लोगों को, और आप सोचिए कितने गंभीर मसला है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं नहीं गया। क्या मध्य प्रदेश छोड़ के? मोटे तौर पर, में बड़े लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ है, उसको तो कुछ नहीं दे रहे आप। तो इसका मतलब सत्ता इंपॉर्टेंट नहीं है ना। गए हैं वो सारे नेता, गए हैं। तो ये सारे इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, और आप उनको प्रोवोक करते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं करते हिम्मत कि 40 लोगों को निकाल देंगे तो बस खत्म हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। तो इसलिए आपको नए रास्ते निकालने होंगे, नई बात करनी होगी। और आप पद पर नहीं है, नेता हैं, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बात करें कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और पहले खुद तो वक्त निकालिए, उन लोगों से तो बात कीजिए जो क्राइसिस में हैं, जो नाराज हैं, जो परेशान हैं। हमेशा परेशान आदमी तो छोड़ के जा रहा है ना, कोई खुश आदमी तो नहीं जाता। ये बात तो ठीक है कि सत्ता नहीं है इसलिए सब लोग आसान होता है कि निकल जाए। इसमें भी थोड़ा सा जफर साहब डरा भी देते हैं। हाँ। तो वो भी है लेकिन मोटे तौर पर अच्छा, इसमें अलग अलग करना पड़ेगा ना विजय जी। एक सेकंड आ रहा हूं।